नमस्कार बच्चों आज की इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 95 और 96 पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले यहाँ समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख होगी हम उस तारीख को यहाँ डाल देंगे। आइए देखते हैं। गतिविधि उम्र लिखो, अंतर बताओ। उप अवधारणा है घटाना 2। प्रश्न दिया है विद्यार्थी अपने परिवार के अपने से बड़े 5 व्यक्तियों की आयु पूछकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी अपने परिवार के अपने से 5 बड़े व्यक्तियों की आयु पूछकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। नीचे सारणी दी हुई है, देखते हैं। दिया है विद्यार्थी अपने से बड़े 5 व्यक्तियों के नाम लिखकर उनकी आयु में से स्वयं की उम्र घटाकर विवरण तैयार करें। आइए देखते हैं। यहाँ क्रमांक दिया है, व्यक्ति का नाम और उम्र वर्षों में, विद्यार्थी की उम्र का अंतर या विद्यार्थी कितना छोटा है। देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है श्री रामलाल जी, उम्र है 48 वर्ष, विद्यार्थी की उम्र है 9 वर्ष। तो इनका अंतर होगा 48 से हम 9 कम कर देंगे तो कितना शेष बचेगा, 39 वर्ष। तो उम्र का अंतर है 39 वर्ष या विद्यार्थी रामलाल जी से 39 वर्ष छोटा है। तो या विद्यार्थी कितना छोटा है, 39 वर्ष छोटा है। किससे? इस व्यक्ति से विद्यार्थी 39 वर्ष छोटा है। इसी प्रकार हम अन्य व्यक्तियों के भी नाम लिख देंगे। अपने परिवार के जो अपने से बड़े व्यक्ति हैं उनके नाम लिख देंगे। इसी प्रकार जैसे लिख सकते हैं अपने चाचा जी का नाम या अपने बड़े भाई का नाम, अपने दादाजी का नाम, अपने साइड के परिवार जो हैं उनके नाम भी हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पापा का नाम ये हो गया मान लीजिए। इसी प्रकार अपने मम्मी का भी नाम लिख सकते हैं, अपनी चाची का नाम, अपने चाचा जी का नाम लिख दीजिए श्री राम गोपाल, जो भी आपके चाचा जी का नाम होगा। इसी प्रकार श्रीमती सरिता, इस प्रकार अपनी मम्मी का नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपनी चाची का नाम लिख सकते हैं श्रीमती रंजना। अपने बड़े भाई का नाम लिख सकते हैं श्री कामता। और इसी प्रकार अन्य भाई का नाम लिख सकते हैं राजू। इस प्रकार से हम अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं उनका नाम हमें लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे श्री राम गोपाल जो अपने चाचा जी हैं उसकी आयु हम यहाँ लिख देंगे और अपनी उम्र। इसी प्रकार अपने मम्मी की उम्र, इसी प्रकार अपनी चाची की उम्र, यहाँ अपने बड़े भाई की उम्र और फिर अपने और बड़े भाई की उम्र। तो यहाँ लिख देंगे अपने चाचा की उम्र। मान लीजिए आपके चाचा की उम्र 42 वर्ष है, आपकी मम्मी की उम्र 46 वर्ष। इसी प्रकार से आपकी चाची की उम्र मान लीजिए 43 वर्ष। इसी प्रकार से अपने बड़े भाई की उम्र 28 वर्ष। इसी प्रकार से आपके और अन्य भाई की उम्र मान लीजिए यहाँ 25 वर्ष है। इस प्रकार से आप अपने से बड़ों की आयु यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार आप विद्यार्थी की आयु, मतलब यहाँ उदाहरण स्वरूप केवल एक विद्यार्थी की आयु का अंतर निकालेंगे, इसलिए यहाँ एक ही विद्यार्थी की आयु लिखेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी उम्र यहाँ लिखकर अंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी की उम्र 9 वर्ष। देखिए, अब देखिए 42 में से 9 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में 9 तो यहाँ आ जाएगा 33 वर्ष। तो देखिए उम्र का अंतर कितना है, 33 वर्ष। इसी प्रकार से अपनी मम्मी की आयु से यहाँ विद्यार्थी की उम्र 9 वर्ष। इसी प्रकार यहाँ एक विद्यार्थी की हमने उम्र लिखा है इसलिए यहाँ एक समान लिख देंगे। यहाँ से हम 46 से 9 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 37। इसी प्रकार से 43 से हम 9 कम कर देंगे, 34।
और इसी प्रकार 28 से 9 कम करेंगे 19, और इसी प्रकार 25 से हम 9 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 9 कम कर दीजिए या घटा दीजिए 16। तो इस प्रकार से हम यहाँ अपने से बड़ों की आयु लिखकर अपनी आयु से अंतर हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपने 42 से हमने 9 कम किया तो 33, इसी प्रकार 46 से 9 कम किया तो 37 वर्ष छोटा है। इसी प्रकार से 43 से 9 कम किया तो 34 वर्ष छोटा, 28 से 9 कम किया तो 19 वर्ष, और 25 से 9 कम किए तो 16 वर्ष। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने से बड़ों की आयु लिखकर अपनी आयु लिखकर हम यहाँ अंतर बता सकते हैं, अपनी उम्र का अंतर बता सकते हैं, या विद्यार्थी कितना छोटा है बता सकते हैं। तो हमने यहाँ एक विद्यार्थी की आयु का अंतर बताया है। इसी प्रकार सभी बच्चे अपने अपने परिवार से बड़ों के नाम लिखकर अपनी आयु का अंतर या हम कितना छोटा हैं यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम यह विवरण तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आइए हम अपनी अगली वर्कशीट 96 पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों अगली वर्कशीट है आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 96। बच्चों वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम यहाँ जो भी समय सारणी के आधार पर तारीख होगी उस तारीख को डाल देंगे। यहाँ है गतिविधि का नाम, उम्र लिखो, अंतर बताओ, उप अवधारणा है घटाना 2। देखिए यहाँ प्रश्न दिए हैं, हल कीजिए। 4 प्रश्न दिए हैं, इनको हम हल करते हैं। एक विद्यालय में कुल 75 बच्चे हैं, इनमें 35 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या बताइए। यहाँ हम लिख देंगे एक विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, 75 बच्चे हैं, तो हम 75 को पहले लिख देंगे। यहाँ 75 बच्चे, और यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 75 बच्चे, और इनमें से इस 75 में से 35 लड़के हैं तो हम इसके नीचे 35 लिख देंगे, लड़के इस प्रकार से लिख देंगे। तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो हम लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल बच्चों में से लड़के की संख्या को हम घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो हम इसे घटा देंगे। देखिए 5 में से 5 गया, 0 बचेगा, और 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो लड़कियों की संख्या यहाँ आ गई है। तो लड़कियों की संख्या है कितनी, 40, यहाँ हम लिख देंगे। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 40 है, तो आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम पहला प्रश्न हल कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, एक पेटी में 86 लड्डू हैं, एक पेटी है उसमें 86 लड्डू हैं, तो हम 86 लड्डू ऐसा लिख देंगे। एक पेटी में 86 लड्डू थे, 64 लड्डू बच्चों को बांट दिए गए। इस 86 लड्डू में से 64 लड्डू बच्चों को बांट दिए गए, मतलब निकल गए। तो बताइए पेटी में कितने लड्डू शेष बचे। तो हम इसे 86 लड्डू में से 64 लड्डू घटा देंगे तो शेष बच जाएगा। देखते हैं, घटाते हैं। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, इकाई से इकाई घटाएंगे। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2, और दहाई से दहाई घटाएंगे। 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2। तो कितने लड्डू शेष बच जाएंगे, 22 लड्डू पेटी में शेष बचे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, रमा 50 रुपये लेकर बाजार गई। कितने रुपए लेकर बाजार गई, 50 रुपये लेकर 50 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 28 रुपये का सामान खरीदा। कितने रुपए का सामान खरीदा, 28 रुपये का सामान खरीदा। तो रमा के पास कितने रुपए बचे। देखिए 50 रुपये लेकर रमा बाजार गई, उसने 28 रुपये का सामान खरीदा या खर्च कर लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं 28 रुपये। तो हम इसे 50 रुपये में से 28 रुपये को घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा, यहाँ देखते हैं। देखिए इकाई से इकाई घटाएंगे, दहाई से दहाई। 0 में से 8 नहीं घटेगा, हम यहाँ से एक दहाई उधार लाएंगे। तो एक दहाई मतलब 10 इकाइयाँ, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गए, कितना बचेगा, 2,
और इस प्रकार से यहाँ पर 4 दहाई बचा है, 4 दहाई में से 2 दहाई गई, कितना बचा 2 दहाई। तो इस प्रकार से 50 में से हमने 28 रुपये खर्च किए तो कितने बचे 22 रुपये बचे। इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, एक पेड़ पर 25 चिड़िया बैठी थी। कितनी चिड़िया बैठी थी 25 चिड़िया बैठी थी, 8 चिड़िया उड़ गईं, बताइए पेड़ पर कितनी चिड़िया बची। देखिए 25 चिड़िया में से 8 चिड़िया उड़ गई, मतलब 8 कम कर देंगे हम, मतलब 8 घटा देंगे। तो इस 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा देखते हैं। तो 5 में से हम 8 घटाएंगे तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से दहाई से उधार लेंगे तो दहाई से 1 दहाई उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 इकाई। अब 10 इकाई और 5 कितना हो गया 15। 15 में से हम 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 कम करेंगे तो कितना शेष बचेगा 7 शेष बचेगा। और यहाँ पर 1 दहाई कम हो गई थी, यहाँ पर 1 दहाई बची तो कितना बचा 17। तो 17 चिड़िया पेड़ पर बची, तो हम ऐसा इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से 25 चिड़िया में से 8 चिड़िया उड़ गई तो 17 चिड़िया शेष बची। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज इस वर्कशीट के माध्यम से घटाना सीखा। बच्चों, आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट लेकर आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नमस्कार।